नमस्कार दोस्तों आज की यह खबर बहुत ही शानदार, अनोखी और दिलचस्प महत्वपूर्ण है। और हाँ, जो आपने थंबनेल पर पढ़ा, सही पढ़ा है। कुछ ऐसा ही प्रयास हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के उपायों के बारे में। दोस्तों, आप सबको भली भांति पता होगा कि धरती पर इंसानों का प्रयास नगण्य है जिससे ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम किया जा सके। खतरा गंभीर है जिसके कारण अगले 20 से 30 वर्षों में दुनिया के बहुत से देशों के शहर और आइलैंड समंदर में डूब जाने वाले हैं। बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़ आदि समस्याएं, जिसके बाद खाद्यान्न की समस्या आदि और गंभीर खतरे हैं। दोस्तों, इस समस्या के केवल 2 कारण हैं। इन कारणों में से किसी भी एक गतिविधि का समाधान ढूंढ लिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पहला, कार्बन उत्सर्जन में बहुत बड़ी कमी, और दूसरा, सूर्य के प्रकाश में कमी। आप सोच रहे होंगे कि पहला तो संभव है, परंतु दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में कमी कर दी जाए। वहाँ कोई स्विच तो लगा नहीं है कि दबाया और सूर्य का प्रकाश कम हो गया। यह कैसे संभव है? लेकिन इसको संभव करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासरत है। एक रिसर्च पेपर में प्रकाशित तथ्य के आधार पर यह योजना बनाई जा रही है कि यदि चंद्रमा पर माइनिंग की जाए और चंद्रमा की धूल को सूर्य और पृथ्वी के मध्य रेखा पर फेंका जाए, जिससे सूर्य के प्रकाश में कुछ कमी आ सकती है और धरती पर 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को कम किया जा सकता है। अब आपकी बुद्धि और चकरा गई होगी, ये कैसी रिसर्च है और ये योजना कैसे पूरी हो सकती है? आइए समझाता हूँ। तो पहले ये जान ले कि इसमें करीब 1.5 करोड़ टन हर साल के हिसाब से धूल की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे सूर्य की तरफ फेंका जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मून है और ये अर्थ है। अर्थ और मून का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, और सूर्य के प्रकाश के सामने ये डस्ट है। ये डस्ट मून की डस्ट है जो कि मून के सरफेस से लॉन्च करी जा रही है। जूम आउट करके मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे यहाँ से डस्ट, ये देखिए, लॉन्च करी जा सकती है। ऐसा रिसर्च पेपर में कहा गया है। और ये डस्ट ये मून के सरफेस से लॉन्च करी जा रही है और कुछ हद तक ये सूर्य के प्रकाश को रोक सकती है। सूर्य के प्रकाश को रोक करके ये पृथ्वी पर 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर डाउन कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये डस्ट 1 से 2 सप्ताह तक, 1 to 2 वीक तक यहाँ पर इस पॉइंट पर रुक सकती है। यानी कि एक बार अगर हम लॉन्च करते हैं डस्ट को तो 1 to 2 वीक तक ये डस्ट यहीं पर रुकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून के सरफेस से जो डस्ट लॉन्च करी जा रही है वो अर्थ, सन और मून के लैग्रैंज पॉइंट पर लॉन्च करी जाती है। लैग्रैंज पॉइंट क्या होता है? वो ऐसा पॉइंट जहां पर सन, अर्थ और मून की ग्रेविटी बैलेंस होती है, और यहां पर लगभग ग्रेविटेशनल पुल 0 मिलता है तीनों बॉडीज की वजह से। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आइए दोस्तों, अब इस पर हम एक विस्तृत चर्चा करते हैं लैग्रैंज पॉइंट पर, क्योंकि मून की डस्ट लैग्रैंज पॉइंट पर ही थ्रो करी जाएगी। लैग्रैंज पॉइंट 5 टाइप्स के होते हैं: फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आपको बता दूं, 4th पॉइंट एंड 5th पॉइंट, ये 2 पॉइंट स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल। ऐसा क्यों होता है, इसको हम विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, अगर कोई भी बॉडी L1 पर है और अर्थ और मून की थोड़ी सी पोजीशन चेंज होती है, क्योंकि सब रोटेशन कर रहे हैं, सब डायनेमिक है, तो उस कंडीशन में या तो L1 पर सिचुएटेड बॉडी सन की तरफ चली जाएगी डिस्टेंस में वेरिएशन आने से, या अर्थ की तरफ आ जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए यूं देखें कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, जैसे कि मून सर्कुलर मोशन कर रहा है, मून को सर्कुलर मोशन करने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए अपकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ एक बल की आवश्यकता होती है, और केंद्र की तरफ लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी होती है। तो अगर दोनों फोर्स जब तक बैलेंस रहेंगे तब तक बॉडी वहां पर स्टेबल रहेगी, वहां पर संतुलित रहेगी। ना तो मून पीछे की तरफ जाता है और ना ही मून अर्थ की तरफ आता है, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस है। राइट? अगर आप ये चीज समझ गए हो तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि यहां पर अगर मान लीजिए L3 पर कोई बॉडी है और अगर बॉडी थोड़ा सा पीछे जाएगी तो यहां पर ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, किसकी वजह से? सन की वजह से और अर्थ की वजह से या अदर बॉडीज की वजह से। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम पड़ जाएगा और
अपकेंद्रीय बल यानी कि mv²/r, ये कंपलसरी फोर्स है, लगता ही है सर्कुलर मोशन करते समय, ये ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी स्केप कर जाती है, भाग जाती है। अब देखिए अगर ये बॉडी थोड़ा सा आगे आती है, L3 पॉइंट से थोड़ा सा आगे आती है, तो सन के अंदर कोलैप्स हो जाती है, सन के अंदर चली जाएगी या सन के डायरेक्शन में चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत कम है L3 पर। थोड़ी सी भी बॉडी आगे पीछे हुई तो वो अपनी ट्रेजेक्ट्री यानी कि पाथ को खो देती है, पाथ से इधर उधर भटक जाती है। लेकिन उसी जगह L4 और L5 स्टेबल है। क्यों है L4 और L5 स्टेबल? रीजन उसका सिंपल है कि मान लीजिए L4 पर आते हुए बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है, तो सन से डिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि सन की तरफ ग्रेविटी बढ़ रही है। डिस्टेंस कम होने से ग्रेविटी बढ़ जाती है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, और डिस्टेंस अर्थ से बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर ग्रेविटी कम हो रही है तो सन की तरफ ग्रेविटी बढ़ रही है। आफ्टर ऑल टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी बॉडी जाए, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बैलेंस रहता है, चाहे बॉडी यहाँ आए एक रेंज तक, राइट। यानी इस रेंज के अंदर स्टेबिलिटी मिलती है। बॉडी थोड़ा दूर भी नहीं जा सकती और थोड़ा सा भी पास नहीं आ सकती, एग्जैक्टली इसी ट्रेजेक्ट्री पर चलती है। सेम L5 के साथ भी होता है। जब बॉडी यहाँ पर आई तो सन से डिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि सन की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ रहा है और अर्थ की तरफ कम हो रहा है। तो रिजल्टेंट कैसा आ जाता है? ऐसा। रिजल्टेंट मतलब परिणामी बल। अब देखिए अपकेंद्रीय बल यहाँ पर mv²/r ज्यों का त्यों लगता रहता है, इसलिए ये भी रीजन कुछ रीजन स्टेबल होता है, इसलिए हम L4 और L5 को स्टेबल रीजन बोलते हैं, और L1, L2 और L3 अनस्टेबल होते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर बॉडी होती है तो एक तरफ वाला बल ज्यादा हो जाता है और बॉडी उसमें कोलैप्स कर जाती है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब इसको समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर बॉडी थोड़ा सा पीछे गई तो भाग जाएगी, अर्थ से दूर चली जाएगी, राइट। अब कोई बॉडी इधर पर होती है तो मून, अर्थ की ग्रेविटी किसी इंस्टेंट तक बस खाली इसको बैलेंस कर सकती है, और जरा सा भी अर्थ की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हुई तो ये बॉडी सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन की तरफ चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता है तो बॉडी यहाँ पर रुक नहीं पाती, इसलिए अनस्टेबल होता है। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, अनस्टेबल होता है। और L5 कैसा होता है? स्टेबल होता है। कुछ रीजन तक ये स्टेबल दिखता है, ये देखिए इस रीजन के अंदर तक ये स्टेबल होगा। वैसे ही L4 वाला इस रीजन तक स्टेबल है, राइट, क्योंकि यहाँ पर सेंटर की तरफ फोर्स और सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स हर मायने में बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। ये भी क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल पॉइंट है। तो अनस्टेबल 1, अनस्टेबल 2 और अनस्टेबल 3 हो गया। 3 अनस्टेबल और 2 स्टेबल होता है। तो इस तरीके से हम लैग्रेंज पॉइंट को समझ सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीकली वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है।